वेरिएशन थ्योरम, डेरिवेशन, कंटिन्यू, इंटीग्रेट फाई स्टार एच कैप फाई डी टाउ इज इक्वल्स टू सम ऑफ के ए स्टार के ए के ई के इज इक्वल्स टू सम ऑफ के representing us square e k is equals to equation number 4. Again since E1 is the lowest energy eigenfunction of H cap energy eigen function lowest energy container है. We have E के बड़ा है, बराबर है किसके? E1 के. सिंस ए कैप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, सो वी कैन राइट ए कैप स्क्वायर ए के स्क्वायर ई के बड़ा है, बराबर है किसके? E1 के लोवेस्ट एनर्जी के आइगन फंक्शन की वजह से. देयरफॉर सम ऑफ के ए के स्क्वायर ई के बड़ा है, बराबर है किसके? सम ऑफ के ए के स्क्वायर E1. Again, by the using of equation number 4, by the using of equation number 4 is this is the equation number 4 का यूज़ हम आगे करेंगे. इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ इंटीग्रेट फाई स्टार एच कैप फाई डी टाउ इज इक्वल्स टू सम ऑफ के ए के स्क्वायर ई के बड़ा है, बराबर है किसके? ई के अगेन ए के स्क्वायर E1 ई के in block the a k square E1 is equals to E1 sum of k a k square. This is the equation number 5. This is the value of equation number 4. Because phi is normalized, we have phi को हम normalize करेंगे. कैसे करेंगे? इंटीग्रेट फाई स्टार अगेन क्या हो जाएगा? फाई डी टाउ इज इक्वल्स टू 1. सब्सिट्यूट ऑन द एक्सप्रेशन इक्वेशन 2 इंटू द नॉर्मलाइजेशन. इसको इक्वेशन 2 पर हम क्या करेंगे? सब्सिट्यूट करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 सब्सिट्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सपेंशन इक्वेशन into the normalization condition normalization condition. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी हैव इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फाई की वैल्यू को. तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट फाई स्टार फाई डी टाउ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट सम ऑफ के ए स्टार के फाई स्टार के. अगेन ये हो जाएगा सम ऑफ जे ए जे फाई जे डी टाउ. अगेन सम ऑफ जे ए स्टार के ए जे इंटीग्रेट साइन स्टार के साइन जे डी टाउ. अगेन इंटीग्रेशन
सम ऑफ के सम ऑफ जे ए स्टार के ए जे डेल्टा के जे 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ के रिप्रेजेंटिंग ए के स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. यूज ऑफ सम ऑफ के ए के स्क्वायर is equals to 1 in equation 5 given. Again integrate phi star h cap phi d tau बड़ा है बराबर है E1 के. ये कंडीशन किसका है? फाई नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है. फाई नॉर्मलाइज्ड फॉर्म. Which is the variation theorem? This equation is the variation theorem. This condition is a variation theorem. Suppose we have the function phi that is not normalized. To apply the variation theorem, we multiplied phi by normalized constant n. So the n phi is normalized. Again derivation में हम n phi को normalize करेंगे. सिर्फ phi को ही normalize नहीं करेंगे. तो replacing फाई बाई एन फाई. फाई की जगह इन इक्वेशन किस में करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 7 आपका आया है उसमें. तो इक्वेशन 7 वी हैव हो जाएगा आपका एन स्क्वायर इंटीग्रेट फाई स्टार एच कैप फाई डी टाउ बड़ा है बराबर है किसके? E1 के. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. एंड अगेन n is determined by n phi. इंटीग्रेट करेंगे स्टार n phi d tau इज इक्वल्स टू n represent is square integrate phi star phi d tau is equals to value is 1. So और हम इसको कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं? n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ऑब्लिक इंटीग्रेट phi star phi d tau. ये भी वैल्यू 5 है, ये भी वैल्यू 5 है और दिस इज अ वैल्यू 5. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 वी हैव इंटीग्रेट फाई स्टार एच कैप फाई डी टाउ अपॉन इंटीग्रेट फाई स्टार फाई डी टाउ बड़ा है बराबर है किसके? इज ए के. दिस इज अ इक्वेशन नंबर 9. This is the equation number 9. And equation number 9 is the phi is a any well behave function not necessarily normalized that satisfy two boundary condition the problem. The function phi is called the trial variation and the integral is equation number 1. The ratio in the equation number 9 is called the वेरिएशन इंटीग्रल. इक्वेशन नंबर 9 को हम वेरिएशन इंटीग्रल कहते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को हम वेरिएशन थ्योरम कहते हैं.